जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। यूपीएससी 9534 को लेकर के डीबीपीएसटी समाप्त हो चुका है। सभी जो पहले महिलाएं थी उनका समाप्त हो चुका है। कुछ महिलाएं हैं जिनका डीबीपीएसटी मुझे लगता है कि सेकेंड लिस्ट में भी है। ठीक है, जो रनिंग अभी स्टार्ट हुआ है आपका, और उनका रनिंग 19 मई से स्टार्ट हुआ है। तो अब जो सबसे ज़्यादा मैसेजेज आ रहे हैं वो महिलाओं के आ रहे हैं, गर्ल्स कर रही हैं मैसेजेस कमेंट बॉक्स में भी कि सर फीमेल की कट ऑफ नहीं बता रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी मेडिकल के लिए। ठीक है, तो मैं आज विशेष बात करूंगा फीमेल कट ऑफ को लेकर के, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, क्या होगा, इनकी डाटा, कितनी वैकेंसी है, कितने नंबर आप स्टूडेंट क्वालिफाई कराए गए हैं फीमेल की, मैं पर्टिकुलर फीमेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट जितने भी होंगे आपको दी जा सकेगी। देखिए, अगर फीमेल की मैं बात करता हूँ तो जो कट ऑफ गया था, पहले जो कट ऑफ गई थी डीबीपीएसटी के लिए, जनरल का गया था 278, ओबीसी का गया था 263, एससी का गया था 233, एसटी का गया था 200। इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं है, फीमेल में ईडब्ल्यूएस नहीं है, इनको जनरल में काउंट किया जा रहा है। अभी फिलहाल इनको ईडब्ल्यूएस जो फीमेल की हैं उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, सभी जो वैकेंसी होगी वो उनको जनरल में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो टोटल वैकेंसी थी फीमेल गर्ल्स के लिए यूपीएसआई में, मैं पर्टिकुलर जनरल ओबीसी एससी एसटी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ओवर कंबाइंड करके बात कर रहा हूँ, ओबीसी जनरल एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो जो टोटल पोस्टें थी वो 1805 स्टूडेंट जो हैं जो सीट है गर्ल्स, 1805 गर्ल्स की सीटें हैं, 1805। अब जो क्वालिफाई कराया गया है वो 4 गुना क्वालिफाई कराया गया है गर्ल्स को, जबकि बॉयज़ को 3.5 गुना क्वालिफाई कराया गया है। तो अगर गर्ल्स को मैं 4 गुना निकालता हूँ तो 4 पंजे 20, 4 सुनाई शून्य के 2 और 18 चौके 7200, मतलब 7220 गर्ल्स हैं जो क्वालिफाई की हैं डीबीपीएसटी के लिए। अब इसमें अगर 7220 हैं, मैं इनको ले लेता हूँ 7200, 20 को हटा देता हूँ, मैं इनको ले लेता हूँ सीधे सीधे 7200। 7200 में से आप जब डीबीपीएसटी स्टार्ट हुआ है इनका, तो मैं कट ऑफ भी इनका पहले बता दिया हूँ। तो जब अगर 7200 में से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी रही होंगी जिनका कि डीबीपीएसटी में ये आउट हो गई होंगी, ठीक है, ये डिस्क्वालीफाई की होंगी, किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ समस्या रही होगी, इस तरीके की जो भी समस्याएं आती हैं, अगर मैं उसमें से डाटा में से अगर मैं ऐसी गर्ल्स को अगर 500 निकालता हूँ, 500 ऐसी रही होंगी, लेकिन एक्चुअली होगा नहीं 500, इससे कम ही होंगी। तो अगर मैं 500 का भी डाटा निकाल रहा हूँ, देखिए ये मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ, ये मैं अपनी जहाँ तो मैं सोच पा रहा हूँ, जो मेरी थिंकिंग है मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। और आपको अगर बुरा लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर आपको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ज़रूर बताया करें आप लोग। ठीक है, तो इसमें बचेंगे कितने, आपके 6700 बचेंगे। ठीक है, 6700 गर्ल्स बचेंगे रनिंग के लिए। अब अगर मैं इनका रनिंग निकालता हूं, अगर रनिंग ये, जबकि महिलाएं जो है रनिंग में बेहतर की हैं, इस बार मैक्सिमम गर्ल्स जो है वो क्वालिफाई की हैं रनिंग में। अगर मैं 70% गर्ल्स की क्वालिफाई कराता हूं रनिंग में, तो ये आपके आ जाएंगे 7-7-49, 742-4600। ठीक है, 4690 गर्ल्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे रनिंग। ठीक है, अब ये इतनी स्टूडेंट हैं किसके लिए, मेडिकल के लिए, लेकिन इतने स्टूडेंट का मेडिकल नहीं होगा। मेडिकल जब भी होगा 4690 का नहीं होगा, जितनी वैकेंसी है 1800 के आसपास उतने का ही इनकी क्या होगी, मेडिकल होगी। अब जबकि ये जो इनका 2.5 गुना के आसपास एक्स्ट्रा बच रही हैं। ठीक है, जितनी पोस्ट है उससे 2.5 गुना ज़्यादा गर्ल्स को बुलाया जाएगा, बची हैं, मतलब रनिंग क्वालिफाई की हैं 2.5 गुना ज़्यादा। अब बताइए, अगर कट ऑफ पहले जब इनका गया था, जितना मैं बताया हूँ एससी एसटी सबके लिए, इसमें से जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो जनरल और ओबीसी के बढ़ने के मैक्सिमम चांसेस हैं कट ऑफ के। ठीक है, एससी एसटी जो है उनके भी बढ़ेंगे, लेकिन उनके वेरी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा या मार्क्स जो होगा वो वेरी बहुत कम करेगा। लेकिन जो जनरल और ओबीसी की महिलाएं हैं इनमें सीटें ज़्यादा हैं, इनमें बच्चे भी ज़्यादा क्वालिफाई किए, तो इनका जो वेरिएशन होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ज़्यादा, क्योंकि 4 गुना तो सभी लोग हैं, 4 गुना ही तो सबको बुलाया गया है। ठीक है, 4 गुना तो सबको बुलाया गया है, तो 4 गुना ही तो क्वालिफाई किए हैं, तो वो कहना गलत है कि इसमें ज़्यादा हैं। ठीक है, नहीं, 4 गुना ही सबको बुलाया गया है। तो मैं अगर चारों लोगों की बात करूँ, मैं जनरल ओबीसी एससी एसटी की, तो जो कट ऑफ होगा इनका, क्योंकि अगर 2.5 गुना के आसपास बच रहे हैं, तो 2.5 गुना के आसपास बचने का मतलब होता है कि अगर एक नंबर पे 1000 स्टूडेंट अगर मिलते हैं
1000 स्टूडेंट मिलते हैं, तब भी इनको कम करना है कितना, यहाँ से 3000 के आसपास वैकेंसी कम करनी है, मतलब 2500। तो लगभग आप अगर मान कर चलें, अगर 1000 लड़के मिलते हैं एक नंबर पे अगर 1000 घटेंगे, ऐसा है पॉसिबल? कभी ज़िंदगी में नहीं पॉसिबल है कि इतना ही घटे, ठीक है। तो कम से कम इनका मान कर चलिए कि 5 से 7 नंबर गर्ल्स के लिए, 5 से 7 नंबर, क्योंकि कितना भी लेके चलेंगे, अगर 2.5 गुना ज़्यादा हैं तो कम से कम नहीं तो 7 नंबर तो मान कर चलिए, 5 से 7। अब मैं जो बता रहा हूँ कि 5 से 7, अब इसमें भी +-2 कर लीजिएगा आप, ठीक है। गर्ल्स का जो है इसके लिए भी आप +-2 कर लीजिएगा, 5 से 7 नंबर सभी की कैटेगरी वाई में इंक्रीज़ करेंगे कट ऑफ, ये श्योर है। 5 से 7 नंबर कट ऑफ बढ़ने तय हैं, क्योंकि जो सीटें बच रही हैं आपकी मेडिकल के लिए, वो 2.5 गुना बच रही हैं, आपकी सीट से 2.5 गुना ज़्यादा बच रही है, ठीक है। तो अगर आपकी सीट का 2.5 गुना बच रहा है तो वो 2.5 गुना कम होगा ही भाई, वो तो लेगा 1800 के आसपास ही जितनी आपकी वैकेंसी है। तो आपकी कट ऑफ कम इस टाइम जितना था DBPST के लिए, उससे कट ऑफ बढ़ेगी आपकी, और वो कट ऑफ लगभग 7 नंबर मानकर चलिए आप, ठीक है। मतलब 5 से 7 नंबर, उसमें भी +-1 दोनों तरफ से 1-2 कर लीजिएगा आप, उतना अगर है, आप अगर अधिक है तो आप सेफ जोन में हैं। और अगर हो सकता है आपका 1-2 नंबर ही बढ़े तो और भी अच्छा होगा। 1-2 नंबर अगर बढ़ता है, और आप सभी मेरे जितने भी छात्र हैं, जितने भी मेरी साथी हैं, जितने भी मेरी बहनें हैं, अगर उनका हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये मानकर चलिएगा कि 5 से 7 नंबर +-1, मतलब यहाँ से आप 4 से लेकर के 8 नंबर तक आपके कट ऑफ में इंक्रीज होगा, ये आप मानकर चलिएगा, ठीक है। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मेरा जो डाटा रहा है, ये डाटा कैसा रहा है, डाटा सही रहा है कि नहीं रहा है, मैं जो अपने हिसाब से ये डाटा को तैयार किया हूँ, ये सही है या गलत है। इस चीज़ को जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद सभी साथियों का।